आज के वीडियो का शुरुआत करते हैं गुड न्यूज से। और गुड न्यूज ये है कि गुटखा किंग के बेटा शिवम मिश्रा को धर लिया गया है और कुछ इस तरीके से जेल के अंदर लेके जाया जा रहा है। आपने देखा होगा, इसको बचाने के लिए शासन से लेके प्रशासन तक अपना सारा ताकत लगा दिया था, लेकिन वो तो भला हो सोशल मीडिया का, जिसके वजह से अभी ये अरेस्ट होके जेल में जा रहा है। चाहे वो झूठा एफआईआर में अज्ञात का नाम दे देना हो, ड्राइवर का कुबलनामा हो कि हम ही एक्सीडेंट किए हैं, जो आदमी गिरा हुआ था वो तक बता दिया था कि इसका ड्राइवर गाड़ी चला रहा था, शिवम मिश्रा नहीं चला रहा था। बावजूद इसके ये आप लोगों का ताकत जी कहिए, आप लोगों का आवाज उठाना ही कहिए, जिसके वजह से शिवम मिश्रा को अरेस्ट करके जेल भेजा गया है। लेकिन पूरा भरोसा है, 100% भरोसा है कि भाई हमारा मुश्किल से मुश्किल 6 महीने बहुत बोल दिए, 10-15 दिन में आप सुनिएगा कि ये रिहा हो गए और फिर भाई चढ़ा रहा है गाड़ी साफ साए दसान को लोग के देह पे। दोस्त, अब बात करते हैं रसिया के बारे में, जहां पे यूट्यूब, फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम को बैन कर दिया गया है। बैन ही नहीं किया गया है, उनके वेबसाइट पे जो डोमेन नाम था उसको भी रसिया के राष्ट्रीय डोमेन सिस्टम से हटा दिया गया है। और ये बहुत बड़ा कदम कहा जा रहा है कि ये जो विदेशी प्लेटफॉर्म रसिया में आके रूल कर रहे थे उस पे बड़ा प्रहार है। और अब शायद से वो लोग अपना देसी कुछ बनाएंगे, या फिर देसी डेवलप हो गया होगा चाइना की तरह, अब उस पे काम करेंगे और सारा इन्फ्लुएंसर या फिर सारा काम जो है वो अब अपने देश की चीजों में होगा। खैर, भारत में भी इस तरीके से बैन करके कुछ अपना बनाना चाहिए, नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। चलो अब हम आपको दिखाते हैं तेज प्रताप यादव का हिपोक्रेसी 18 प्रो मैक्स। देखो, हुआ ये कि अनुष्का यादव के विवाद के वजह से तेज प्रताप यादव जो है वो इंटरव्यू दे रहे थे, जिसमें बहुत सारी अपना बात करते हैं कि ऐश्वर्या राय से हाई हुआ, अनुष्का यादव से हमारा बातचीत चलता था तो ऐसे हुआ, तो वो हमारी बेटी नहीं है, उसका किसी और से अफेयर चल रहा था। उधर डॉक्टर कह रहा है कि नहीं, पुर्जा पे आप ही का नाम है, उसके पिता आप ही है। अनुष्का यादव का भाई कह रहा है कि नहीं, हम सही देंगे, हम कोर्ट। अभी अपना लड़की वाला मैटर चल ही रहा है, तब तक पवन सिंह को ये कहते हैं। पवन को कैसा नेता मानते हैं आप? पवन नेता थोड़े हैं, वो तो कलाकार है, नचनिया बजनिया ये सब कलाकार है। रोज शादी की खबर आती रहती है जी। हाँ, तो हर एक महीने शादी करते रहे हैं, उनको आशीर्वाद हम देते हैं। अब ये चीज पवन सिंह के फैन को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि अरे भैया आप क्या बात कर रहे हैं यार, आपका अपना पूरा चलनी जो है वो 75 को छेद है और आप जा रहे हैं सूप को दूसने। जो फिल्म का स्टार है उसका लड़की लड़का वाला काम है, आप तो नेता है, आपको तो कम से कम चरित्रवान रहना चाहिए, आप पे तो इस तरीके का आरोप नहीं लगना चाहिए। खैर, पवन सिंह भी हैं तो थोड़ा ज्यादा छितरा गया है, नहीं समझ बताइए यहाँ तक मामला पहुंच गया है। वो अभी क्या करा के देखे ला आइल बनी रुआ उनका देखे आइल बनी रुआ तो मोदी जी थोड़े आवत है। हां, क्या होता है, सात को बियाह करे वाला हीरो अवतार है। क्या बोला तूने? हाँ, तो अब बात करते हैं राजपाल यादव के बारे में, जिनके भाई उनको बहुत बुरी तरीके से एक्सपोज कर दिए और पूरे इन सो कॉल्ड मदद करने वाले बॉलीवुड सुपरस्टार को भी बहुत बुरी तरीके से एक्सपोज किए हैं। सबसे पहले तो राजपाल यादव के भाई कहते हैं कि मैं राजपाल के साथ बचपन से रह रहा हूं, उसके साथ एक कमरे में सोया है और आज के हालात के बारे में भी बहुत अच्छे तरीके से जानता हूं। राजपाल यादव के पास इतना संपत्ति, इतना पैसा घर में ही है उसके कि वो आराम से जमानत ले सकता है। वही बात करें बॉलीवुड सुपरस्टार के बारे में, आपने सुना होगा ये गुरु रंधवा, ये सलमान खान, ये अक्षय कुमार इतना दान कर दिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। किसी सुपरस्टार ने एक भी चौवन्नी दान नहीं किया है। ये सब सोशल मीडिया पे बस माहौल बनाने वाला, बात करने वाला चीज जो है वो इंटरनेट पे है। बाकी बात करें हमारे तेज प्रताप यादव के बारे में, तो ये मदद में एकदम सबसे आगे उठ के आए हैं। पूरा विड्रॉल का स्टेटमेंट जो है वो सोशल मीडिया पे डाल दिया है, आप देख सकते हैं। कल ही इन्होंने वादा किया था 11 लाख रुपया देंगे और आज 11 लाख रुपया भेज ही दिया है। बाकी बात करें एल्विस यादव के बारे में, तो इनका वाला भी सच था, लेकिन अब भाई ने जो एक्सपोज किया है, लोग तो ठगे हुए महसूस कर रहे होंगे, आई दादा ठग लिया। चलो अब बात करते हैं पवन सिंह के भूतपूर्व मैनेजर दीपक सिंह के बारे में, जिन्होंने पवन सिंह को लेके ऐसा स्टेटमेंट दिया जिसको देखने के बाद सब लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि वाह क्या इंसान है भाई। आपने देखा होगा पवन सिंह ने दीपक सिंह पे बहुत बड़ा आरोप लगा के उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया था, जिसमें कहा गया था कि 8 करोड़ रुपया पवन सिंह का जो है वो दीपक सिंह घोटाला कर लिए। बहुत सारा आरोप, बहुत सारा इंटरनेट पे पवन सिंह के वजह से दीपक सिंह को झेलना पड़ा था। लेकिन फाइनली जब अंकुश राजा के शादी में दीपक सिंह आए थे तो किस तरीके का स्टेटमेंट दिए वो आप खुद सुन लो। जितना दिन पवन भैया के साथ में रहे उतना दिन जमीन से आसमान छुआए, आपको बहुत मदद किए, इसके लिए मैं बधाई देना चाहता हूँ। क्या लगता है कि आज भी प्रेम है उनसे? एक बात बताइए, पवन जी को हम कौन होते हैं आसमान छुआने वाले? नहीं, पवन जी अपने आप, हाँ। पवन जी अपने आप में एक ब्रांड है, हाँ। हैं और रहेंगे। आज भी प्रेम करते हैं कि नहीं उनसे?
कब प्रेम मेरा कम हुआ है? आपने कुछ सुना है नहीं, हमसे? अभी तो नहीं सुना। हमेशा प्रेम था, प्रेम है, प्रेम रहेगा। दोस्त समझ रहे हैं, आज के जमाने में अगर थोड़ा इतना सा भी कुछ हो जाता है तो इंटरनेट पे वो हल्ला होता है, वो इसको आरोप लगाएगा, वो उसको आरोप लगाएगा, इतना गंदे तरीके से इंटरनेट पे बोलता है। लेकिन मानना होगा दीपक सिंह के बारे में, क्या सही से स्टेटमेंट देते हैं, क्या अच्छा स्टेटमेंट देते हैं। हाँ, तो अब बात करते हैं एयर इंडिया प्लेन क्रैश के बारे में। आपने देखा होगा किस तरीके से एयर इंडिया का प्लेन जो है वो एक बिल्डिंग पे क्रैश कर गया था, जहां पे 200 से ज्यादा लोगों की जान चली गई थी। और इसको लेके बहुत सारे लोगों के मन में अजीब अजीब सा संदेह आ रहा था कि आखिर कैसे हुआ, इतना बड़ा फेल्यूर कैसे हुआ, इतना बड़ा टेक्निकल इशू कैसे हुआ। किसी को अभी तक रीजन पता नहीं चला था कि आखिर ये एक्सीडेंट के पीछे का कारण क्या है। लेकिन अब इटली के एक अखबार ने इस बात को छापा है कि उसमें जो पायलट जहाज को उड़ा रहे थे, उन्होंने जानबूझ के इंजन में जो तेल जाता है, इंजन स्विच जो होता है, फ्यूल स्विच, उसको जानबूझ के बंद कर दिए थे, जिसके वजह से वो फ्लाइट जो है वो क्रैश कर गया था, जिसके वजह से 206 लोगों की जान चली गई थी। बताओ यार, मतलब भारत का न्यूज रहता तो कुछ कह सकते थे कि विपक्ष करवा दिया, या फिर इस बात को इटली में खबर ये छपा है। दोस्त सच में बहुत सीरियस बात है, जानबूझ के कोई क्यों बंद करेगा? 206 आदमी को लेके पार मर गए। चलो अब बात करते हैं उदित नारायण के बारे में, जिन पे उनकी पहली पत्नी ने बहुत गंभीर और बहुत बड़ा आरोप लगाया है, और वो पहुंच चुकी है महिला थाना। उन्होंने बताया कि 1984 में उनकी शादी जो है वो उदित नारायण से हुई थी, और शादी के कुछ दिन बाद ही उदित नारायण जो है वो मुंबई चले जाते हैं। मुंबई जाने के बाद वो फिर दूसरी शादी कर लेते हैं। दूसरी शादी करने के बाद वो फिर से मेरे पास आते हैं, मतलब अपनी पहली पत्नी के पास आते हैं, अपने भाई और अपने पत्नी के साथ, और उनको 1997 में हॉस्पिटल में लेके जाते हैं, और बिना उनकी परमिशन के, बिना उनकी जानकारी का उनका यूट्रस निकलवा देते हैं, ताकि वो बच्चे पैदा ना कर सके। और उसके बाद वो जब अपनी हक मांगती है, उदित नारायण के घर में जाने की कोशिश करती है, तो उनको बिल्कुल नहीं जाने दिया जाता है। और इन सारी चीज़ों को झेलते आज 2026 में ये महिला थाना पहुंचती है उदित नारायण पे केस करने। बाकी बात करें उदित नारायण के फैमिली मैटर के बारे में, तो ये बहुत ज़्यादा ही कॉन्ट्रोवर्शियल है। चलो आगे बढ़ते और बात करते हैं भोजपुरी कॉमेडियन, पॉडकास्टर, सिनेमा के हीरो, गाने का हीरो, सिंगर प्रकाश चौबे के बारे में। इनका आपने वीडियो इंस्टाग्राम पे जरूर से देखा होगा, 2 मिलियन से भी ज्यादा इनका फॉलोअर है। और अब ऐसा इंटरनल खबर आ रहा है कि हो सकता है ये बिग बॉस में चले जाए। आपको बता दें, एक जर्नलिस्ट है जिनका 1 मिलियन से भी ज्यादा फॉलोअर है, वो प्रकाश चौबे के बारे में क्या कहती हैं, आप कुछ सुन लो। अगर आपको भी बिग बॉस देखना काफी पसंद है तो हो जाइए तैयार, क्योंकि इस बार बिग बॉस ओटीटी में लगने जा रहा है भोजपुरी तड़का। जी हाँ, सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि इस बार बिहार की आन बान और शान को बढ़ाने के लिए बिग बॉस ओटीटी में एंट्री होने जा रही है आप सबके चहीते प्रकाश चौबे की, जो किसी पहचान की मोहताज नहीं है। दोस्त आपको बता दें, ये आईडी जो है वो प्रकाश चौबे के मेन आईडी से कोलैबोरेशन में भी है। तो यहाँ पे कुछ न कुछ इंटरनल बहुत स्ट्रांग ऐसा सोर्स है, जिससे ये पता चल रहा है कि बिग बॉस जो ओटीटी होने वाला है उसमें प्रकाश चौबे हो सकते हैं। लेकिन कह सकते हैं कि अभी कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं आया है, वो जैसे ही आएगा हम आपको जरूर बताएंगे। लेकिन सच बता रहे हैं, अगर प्रकाश चौबे चले गए बिग बॉस में, तो सच बता रहे हैं, बिहार से जिस तरीके से माहौल बनेगा और जैसा हंसी लगेगा, मजा आ जाएगा, ये तो गारंटी है हमारी। चलो अब हम आपको दिखाते हैं कैंसर किंग, गुटखा किंग के बेटे शिवम मिश्रा का बिल ना। सच बता रहे हैं, ईमानदारी से हमको ऐसा लगा था कि कम से कम 4-5 दिन बाद तो हम जरूर से ये वीडियो बना के आपको बताएंगे कि शिवम मिश्रा का बिल हो गया। लेकिन ना बाबू ना, एक दिन भी नहीं लगा, एक दिन क्या 1 घंटा भी नहीं लगा बेल होने में। इधर से ये अरेस्टिंग हुआ और इधर से बेल हो गया, बेचारा बाहर निकल के अपना घर चला गया। जिसके बाद से लोग इंटरनेट पे सिस्टम को ट्रोल कर रहे हैं और कह रहे हैं यहाँ पे कानून का हार और पैसा का जीत हो गया। और अब शिवम मिश्रा उसी गाड़ी में गाना बजाते हुए जाएगा, ये वाला रितेश पांडे का। चलो अब बात करते हैं राम शंकर शास्त्री जी के बारे में, जो इंटरनेट पे बहुत बुरी तरीके से ट्रोल हो रहे हैं। हो सकता है बहुत पहुंचे हुए, बहुत प्रसिद्ध बाबा हैं, लेकिन इंटरनेट पे अभी अभी इनका आगमन हुआ है और आते आते खेसारी लाल यादव के बारे में बोल के अपने करियर पे इतना बड़ा, जी हाँ इतना बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह उठवा लेते हैं। लेकिन पहले बोले क्या है वो सुनो। एक भोजपुरी एक्टर था, बिहार से चुनाव लड़ा था, नाम खेसारी लाल यादव। राम जी पर उसने प्रश्न उठाया था, राम मंदिर पर उसने प्रश्न उठाया था, भगवान ने उसी पर प्रश्न उठा दिया।
वो पगला इतना पागल आदमी था कि उसने कह दिया था कि अगर ब्रह्मा भी आ जाए तो हमको नहीं हरा पाएंगे। ठाकुर जी बोले ब्रह्मा की जरूरत क्या, हमारे लोग ही काफी हैं। और ऐसी बुरी तरह पटकनी मिली जब दांत चियार के हंसना भी नहीं बन पा रहा है। लोग कह रहे हैं कि बाबा आप कौन चीज दूसरा का फ्यूचर बताइएगा, भविष्य के बारे में बात करिएगा, लोगों का दुख बीमारी या परमात्मा से कनेक्ट करवाइएगा। आपको तो यही पता नहीं है कि वो आदमी क्या बोला है, वीडियो का सत्यता क्या है। आप जो इंटरनेट पे वीडियो पड़ा हुआ है उसके बारे में जब सत्य नहीं बता सकते हैं तो फिर लोगों के भविष्य के बारे में, भविष्य में क्या होगा उसके बारे में क्या बताइएगा। खैर, बाबा का ज्ञान वर्धन करते हुए, जो कि हम तो नहीं कर सकते लेकिन फिर भी करते हैं, खेसारी लाल यादव ने नहीं कहा था कि हम बर्मा गिल्ले को मिटा देंगे। वो दिनेश लाल यादव निरहुआ ने कहा था, जिनको रोस्ट करने के दौरान ये बात बोल रहे थे खेसारी लाल यादव कि और लोग हैं जो कहते हैं कि हम बर्मा के लकीर को मिटा सकते हैं लेकिन हम ऐसा नहीं कहेंगे, हम शिक्षा रोजगार, इस तरीके का बात को बीच में से काट के वायरल हुआ। आप उसको उठा के लगे ज्ञान देने। क्या भविष्य बताइएगा सर, क्या पर्चा निकालिएगा? आपका फ्यूचर डार्क में है। चलो आगे बढ़ते हुए आपको दिखाते हैं आज का वायरल वीडियो। कुछ दिन पहले पार्ले जी खिलाया था, आज साला स्टेशन छोड़ने आ रहा है।